नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस पर। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता। प्रिय दर्शकों, क्या आपको कभी अचानक घबराहट या एंजाइटी महसूस होती है? क्या आपका दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ लगता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक बेहद असरदार साइंटिफिकली प्रूव्ड तकनीक बताने वाला हूं, जिसका नाम है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। ये एक आसान तरीका है जिससे आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे दर्शकों। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और एंजाइटी को दूर भगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो जाती है। उनमें से एक है एंजाइटी। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नेगेटिव ख्याल, चिंता, डर का एहसास होता है। इसके लक्षण में जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीना आना, घबराहट शामिल है। भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। इससे निकलने के लिए लोग कई तरह की ट्रिक आजमाते हैं, जैसे एक्सरसाइज, योग, 333 ट्रिक, बॉक्स ब्रीथिंग वगैरह वगैरह। ये सारी तकनीकों में खुद को शांत रखने में मददगार साबित होती है। लेकिन क्या आपने कभी 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक आजमाई है? ये एक ऐसी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तकनीक है दर्शकों, जो मन को वर्तमान में लाकर चिंता से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए जानी जाती है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें अभी और यहीं की वास्तविकता में लाकर मानसिक शांति देती है। ये तकनीक 5 चीज़ों को फोकस करती है। ये तकनीक ठीक प्राणायाम टेक्निक जैसी मददगार है दर्शकों। क्या होती है 5-4-3-2-1 तकनीक? इसके बारे में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल एंजाइटी के लक्षण जैसे अटैक आना, घबराहट दूर करने में मदद करता है। जब भी हम डर या चिंता महसूस करते हैं पास्ट और फ्यूचर को लेकर, तो इस सिंपल टेक्निक को आजमाकर हम अपने दिमाग को शांत और नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो आपको पास्ट और फ्यूचर से निकालकर प्रेजेंट में ले आती है और आपके दिमाग को शांत करती है। अगर आपको एंजाइटी जैसा फील हो तो सबसे पहले आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। धीमी और गहरी सांस लेनी है। इसके बाद अपने दिमाग को शांत स्टेट में ले जाना है दर्शकों। क्या है 5-4-3-2-1 तकनीक? प्रिय दर्शकों, इस तकनीक के माध्यम से हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर वर्तमान में केंद्रित होते हैं। पहला है आँखें, यानी दृष्टि यानी रूप। कुछ भी जो आप देख सकते हैं, कोई भी 5 वस्तुएं, जैसे दीवार का रंग, एक किताब, पेड़ की हरियाली, किसी व्यक्ति का चेहरा या आसमान का नीला रंग। ध्यान दें आप उन्हें कैसे देख रहे हैं, उनकी आकृति, रंग और बनावट पर गौर करें दर्शकों। दूसरा है त्वचा, स्पर्श। 4 चीज़ों को छूकर महसूस करें, जैसे अपने कपड़ों की बनावट, ठंडी हवा का एहसास या किसी वस्तु की सतह को छूकर देखें। ये आपके मन को वर्तमान में लाने में मदद करता है दर्शकों। तीसरा है कान, यानी सुरण शब्द। 3 आवाज़ें सुने, जैसे पंछियों की चहचहाहट, पंखे की आवाज़, हवा की सरसराहट या अपनी सांसों की ध्वनि। ध्यान से सुने और महसूस करें कि ये आवाज़ कैसी है। चौथा है नाक, यानी ग्रहण गंध। 2 सुगंधों को महसूस करें, जैसे फूलों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक या खाना पकाने की गंध। इससे आपकी नाक और मन वर्तमान में केंद्रित हो जाएगा दर्शकों। 5वां जीभ, रसना या स्वाद। एक चीज़ का स्वाद ले, ये पानी भी हो सकता है, कोई फल, चाय या भोजन। इसे धीरे धीरे स्वाद ले और महसूस करें कि इसका स्वाद कैसा है। और इस तकनीक का महत्व है दर्शकों, जब हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वर्तमान में लौटते हैं तो हमारा मन अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि मन को ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से ही वास्तविकता का बोध होता है।
अकेले मन में सत्य जानने की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि जब हम केवल सोचते ही रहते हैं तो भ्रम और मानसिक तनाव में फंस जाते हैं दर्शकों। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे दर्शकों, जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है 5 4 3 2 1 तकनीक मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। फिर दर्शकों, डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव को ये कम करती है। ये हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। ये ध्यान और मेडिटेशन का सरल रूप है दर्शकों। ये आत्म जागरूकता को बढ़ाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इस तकनीक की कोई निश्चित समय सीमा है। प्रिय दर्शकों, इस तकनीक की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को जल्दी से वर्तमान क्षण में लाना और तनाव और घबराहट को कम करना है। फिर भी इसे करने में 1 से 5 मिनट का समय लगता है। समय सीमा को प्रभावित करने वाले कारक: व्यक्ति की मानसिक स्थिति। अगर एंजाइटी अधिक है तो इसे पूरा करने में ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरा है परिस्थिति। यदि कोई शांत माहौल में है तो ये जल्दी हो सकता है, लेकिन भीड़ या शोर में ध्यान केंद्रित करने में समय लग सकता है दर्शकों। तीसरा है व्यक्तिगत अभ्यास। जो लोग इसे नियमित रूप से करते हैं वे इसे 1-2 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कुल मिला के इस तकनीक की कोई सख्त समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे 1 से 5 मिनट में पूरा करना प्रभावी होता है दर्शकों। ये भी पूछा जाता है, क्या इस तकनीक को दोहराया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस तकनीक को दोहराया जा सकता है। अगर पहली बार में राहत न मिले, कभी कभी गहरी एंजाइटी या पैनिक अटैक में इसे दोहराने की जरूरत पड़ सकती है दर्शकों। अगर ध्यान भटक जाए, अगर इसे करते समय ध्यान कहीं और चला जाए, तो इसे फिर से करके फोकस लाया जा सकता है दर्शकों। अगर तनाव फिर से बढ़ने लगे, अगर थोड़ी देर बाद फिर से बेचैनी महसूस हो, तो इसे दोहराने से राहत मिलेगी। इसको रिपीट करने की समय सीमा में इसको 2-3 बार दोहराना आमतौर पर पर्याप्त होता है। जरूरत से ज़्यादा बार करने से माइंड ओवरलोड हो सकता है, जिससे ये कम प्रभावी लग सकता है दर्शकों। अगर बार बार करने के बाद भी तनाव कम न हो, तो गहरी सांस लेने की तकनीक, ध्यान या मेडिटेशन या अन्य किसी रिलैक्सेशन तकनीक को आजमाना बेहतर होगा दर्शकों। प्रिय दर्शकों, याद रखें, अतीत लौट कर नहीं आएगा और भविष्य अनिश्चित है। जो हमारे पास है वह केवल वर्तमान क्षण है। यह तकनीक हमें इसी सत्य का बोध कराती है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और हर पल को पूरी तरह जीने का आनंद लें दर्शकों। तो ये थी जानकारी घबराहट या एंजाइटी दूर करने के बारे में। ये छोटी सी जानकारी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर आपका जीवन खुशियों से भर देगी, ऐसा हमारा प्रयास है। इसे आपकी समस्या में ज़रूर शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।